शेर और चालाक कछुआ पहला अध्याय। जंगल का राजा बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था जिसका नाम सिंहासन था। वह जंगल का राजा था और अपनी ताकत के लिए मशहूर था। जब भी वह जंगल में दहाड़ता तो सारे जानवर डरकर अपने अपने घरों में छिप जाते। शेर बहुत क्रूर था और बिना किसी कारण छोटे जानवरों को शिकार बना लेता। खरगोश, हिरण, लोमड़ी और बंदर सब उससे डरते थे। जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे, लेकिन कोई भी शेर के सामने जाने की हिम्मत नहीं करता था। दूसरा अध्याय। जंगल की चिंता। एक दिन जंगल के सभी जानवर एक बड़ी बैठक के लिए इकट्ठा हुए। सभी ने मिलकर सोचा कि अगर शेर इसी तरह से हमें खाता रहा तो एक दिन पूरा जंगल खाली हो जाएगा। बंदर बोला, हमें कुछ करना होगा, वरना हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। लोमड़ी ने कहा, लेकिन हम शेर से कैसे लड़ सकते हैं? वह बहुत ताकतवर है। तभी एक छोटा सा कछुआ धीरे धीरे आगे आया और बोला, अगर आप सब मेरी बात माने तो मैं एक उपाय निकाल सकता हूँ। तीसरा अध्याय। चालाकी की योजना। सभी जानवर कछुए की ओर देखने लगे। हाथी ने कहा, तुम्हारा शरीर छोटा और धीमा है, तुम शेर को कैसे हरा सकते हो? कछुआ मुस्कुराया और बोला, शेर ताकतवर जरूर है, लेकिन वह उतना चतुर नहीं, मैं उसे अपनी बुद्धि से हरा दूंगा। सभी जानवर आश्चर्य में पड़ गए। कछुए ने धीरे धीरे अपनी योजना बताई और सबने मिलकर उसे सफल बनाने की तैयारी शुरू कर दी। चौथा अध्याय। शेर को सबक सिखाने का दिन। अगले दिन कछुआ शेर के पास गया। शेर अपनी गुफा के बाहर आराम कर रहा था। जैसे ही उसने कछुए को देखा, वह हंसते हुए बोला, तुम इतने छोटे और धीमे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? कछुए ने कहा, महाराज, मैं आपके पास एक बहुत जरूरी संदेश लेकर आया हूँ। शेर ने रुचि से पूछा, कैसा संदेश? कछुआ बोला, इस जंगल में आप सबसे ताकतवर हैं, लेकिन एक और शेर है जो खुद को आपसे ज्यादा शक्तिशाली मानता है। उसने कहा कि वह आपको हरा सकता है। शेर को गुस्सा आ गया। कौन है वह? मुझे अभी बताओ। कछुए ने मुस्कुराकर कहा, वह तालाब के अंदर रहता है, अगर आप चलें तो मैं आपको उससे मिला सकता हूँ। शेर तुरंत कछुए के पीछे पीछे चल पड़ा। पांचवां अध्याय। शेर की बेवकूफ़ी। जब शेर तालाब के किनारे पहुंचा तो कछुए ने कहा, महाराज, बस तालाब में झांक कर देखिए, वह वहीं पर है। शेर ने झांका और पानी में अपनी ही परछाई देखी। उसे लगा कि सच में कोई दूसरा शेर पानी में है। जैसे ही उसने गुस्से में दहाड़ लगाई, उसकी गूंज पानी से टकराकर वापस आई। अब शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उस पर दहाड़ रहा है। गुस्से में आकर उसने तालाब में छलांग लगा दी, लेकिन जैसे ही वह पानी में कूदा, उसे महसूस हुआ कि वहां कोई दूसरा शेर नहीं था, वह तो सिर्फ उसकी परछाई थी। शेर पानी में डूबने लगा। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन तालाब बहुत गहरा था और वह तैर नहीं सकता था। छठा अध्याय। जंगल में खुशी। जब जंगल के जानवरों ने देखा कि शेर तालाब में गिर गया है और बाहर नहीं आ पा रहा, तो वे खुशी से झूम उठे। उन्होंने कछुए की बुद्धिमानी की तारीफ की। अब जंगल में कोई भी डरकर नहीं रहता था। सबने मिलकर कछुए को जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर मान लिया। हाथी ने कहा, हमेशा ताकत नहीं बल्कि बुद्धि से ही असली जीत मिलती है। सभी जानवर तालियां बजाने लगे और जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। सीख। बुद्धि ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जो दूसरों को डराता है वह खुद एक दिन मुश्किल में फंस जाता है। धैर्य और समझदारी से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। बुद्धिमान वही है जो अपनी चतुराई से जीतता है।